जय श्री कृष्ण मित्रों। इन प्रतिज्ञाओं के कारण हुआ महाभारत, मारे गए लाखों वीर योद्धा। महाभारत को लेकर मन में कई सारे सवाल उठते हैं। कभी लगता है कि कुछ घटनाएं अगर नहीं होती तो शायद महाभारत होने से रुक सकता था, तो कभी कुछ प्रतिज्ञाओं को लेकर भी मन में संशय उठता है कि शायद अगर ये प्रतिज्ञाएं नहीं ली जाती तो हो सकता है कि महाभारत जैसा भीषण युद्ध न होता। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ प्रतिज्ञाओं के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं दोस्तों, जिन्हें लेकर माना जाता है कि इनके चलते ही महाभारत हुआ और लाखों वीर योद्धा मारे गए। तो आप लोग अंत तक बने रहें दोस्तों, वीडियो की पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आज के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भीष्म ने जब लिया आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के महायोद्धाओं में प्रमुख भीष्म पितामह देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए एक शाप के कारण देवी गंगा और शांतनु को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। इनकी 8वीं संतान थे देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म और भीष्म से भीष्म पितामह बने। भीष्म पितामह आजीवन कुंवारे रहे। इनके ब्रह्मचर्य का कारण अपने पिता का विवाह कराने के लिए की गई प्रतिज्ञा थी। जब भीष्म का जन्म हुआ तो उनकी माता गंगा उन्हें अपने साथ लेकर स्वर्गलोक लौट गई। गंगा ने अपने इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा था। देवव्रत के जन्म के बाद गंगा को शाप से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन राजा शांतनु को अभी पृथ्वी पर ही रहना था। स्वर्ग में गंगा ने अपने पुत्र को देवताओं और देवऋषियों की शिक्षा दीक्षा दिलाई। गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु ने दूसरा विवाह नहीं किया, बल्कि गंगा और अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे। फिर 16 साल बाद एक दिन गंगा प्रकट हुई और उनके साथ राजकुमार देवव्रत भी थे। देवव्रत को उनके पिता शांतनु को सौंपकर गंगा फिर से स्वर्गलोक को लौट गई। अब देवव्रत भीष्म पितामह कैसे बने, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। भीष्म प्रतिज्ञा क्या है, अब हम आपको बताएंगे। आप लोग अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, और यदि आप लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखना ना भूलें। एक दिन अपने पुत्र देवव्रत को लेकर राजा शांतनु शिकार पर गए। वहां शिकार करते करते शांतनु अपने पड़ाव से काफी आगे निकल गए और देवव्रत पड़ाव पर ही रुके हुए थे। शांतनु ने रास्ते में एक जगह यमुना किनारे नाव के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। उस स्त्री का नाम सत्यवती था, जो स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक शाप के कारण पृथ्वी पर जन्मी थी। राजा शांतनु ने सत्यवती के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने शांतनु से कहा कि विवाह के संबंध में आप मेरे पिता से बात करिए। तब शांतनु उसकी कुटिया पर पहुंचे। शांतनु अपने और सत्यवती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके घर उनके पिता से मिले। उनके पिता ने शांतनु के सामने शर्त रख दी कि वह अपनी पुत्री का विवाह शांतनु के साथ तभी कर सकते हैं जब वह यह वचन दे कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा। शांतनु यह वचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। जब शांतनु इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो सत्यवती के पिता ने इस विवाह से इनकार कर दिया। तब देवव्रत ने शांतनु के सारथी से उनके बारे में जानकारी ली और फिर सारथी को लेकर सत्यवती के घर पहुंचे। देवव्रत ने सत्यवती का हाथ उनके पिता से मांगा ताकि वह सत्यवती का विवाह अपने पिता के साथ करा सके। तब सत्यवती के पिता से वही बात दोहरा दी जो उन्होंने राजा शांतनु से कही थी। तब दोस्तों भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। इस पर देवव्रत ने कहा कि पिताजी आपको यह वचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह मुझे युवराज घोषित कर चुके हैं, लेकिन युवराज होकर मैं आपको यह वचन दे सकता हूँ कि मैं इस राज्य की कमान अपने हाथ में नहीं लूंगा और देवी सत्यवती का पुत्र ही युवराज बनेगा। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा, युवराज तुम भी यह वचन अपनी तरफ से दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी संतान की तरफ से यह वचन देने के अधिकारी नहीं हो कि वह आगे चलकर सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएगी। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन कुंवारे ही रहेंगे, न उनकी संतान होगी और न ही सिंहासन को लेकर कोई विवाद उपजेगा। इस प्रतिज्ञा के चलते ही वह भीष्म कहलाए। पौराणिक कथा के अनुसार शकुनी का जन्म गांधार नरेश सुलभ के घर हुआ था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, लेकिन फिर भी शकुनी की कुरु वंश की प्रति घृणा का कारण यह था कि जब भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गए, तब गांधारी के पिता सुबल ने यह बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। इसका शकुनी ने भी विरोध किया, लेकिन तब तक गांधारी धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। यही वजह है कि गांधारी के विवाह के समय ही शकुनी ने प्रण लिया था कि वह समूचे कुरुवंश का सर्वनाश करके ही रहेंगे। भीम की दुर्योधन और दुशासन की वध की प्रतिज्ञा। महाभारत में जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण करने का आदेश दिया था, तो पांडव खेल के नियमों का पालन करते हुए मौन रहे, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला उनमें जल रही थी। भीम ने जब दुशासन को द्रौपदी के बाल घसीट कर लाते हुए देखा, तो भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुर्योधन और दुशासन के खून से द्रौपदी के बाल को धोएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 18 दिनों तक चले इस रक्तपात के बाद विजय होकर पांडव गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए।
तो दोस्तों ये कुछ प्रतिज्ञाएँ थी जिसके बारे में हमने बताया। अगर ये प्रतिज्ञाएँ नहीं होती, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।